नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, काम में हमारे बॉस, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, और सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं उसमें हमारे साथी लोग। तो बहुत सारे रिश्ते हम लोग बनाते हैं। इस रिश्ते में जो होता है, दो दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो डोमिनेट करते हैं और एक जो डोमिनेट हो जाते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो डोमिनेट हो जाओ या डोमिनेट करो, दो में से एक। पर इसमें क्या होता है कि यदि हम रिश्ते निभाने के चक्कर में यदि हम डोमिनेट होने लग जाते हैं और दबने लग जाते हैं तो सारी दुनिया हमें दबाना चालू कर देती है। अभी पति पत्नी को दबाता है, पत्नी पत्नी पति को कभी दबाता है, कभी सास बहू को दबाती है, कभी बहू सास को दबाती है, कभी बच्चे माँ बाप को दबाते हैं और डोमिनेट करते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि यदि हम डोमिनेट होने लग जाते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है हमें डोमिनेट करने की। और वो करने से क्या होता है कि हमारा जो मानसिक मनोबल है वो कम होते चले जाता है। तो भाइयों बहनों, कि देखिए, हम भी इंसान हैं, बाकी लोग भी इंसान हैं। हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए, और जहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। कोशिश पूरी करनी चाहिए, पर जहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम यदि किसी को डोमिनेट करने देंगे तो हमें जिंदगी भर का वो गुलाम बना के रख सकता है, और ये हमारे मनोस्थिति और मनोबल पे बहुत इफेक्ट करता है और हम बीमार भी हो सकते हैं। वही मैंने एक स्टोरी है कि एक बार एक साधु बाबा जंगल से जा रहे थे, और वो जंगल में उन्हें एक नाग सांप मिला। तो नाग सांप ने साधु बाबा को बोला, बाबा, कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? कोई भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग डर के भाग जाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो साधु बाबा ने उनको बोला कि भाई देखो, तुम लोगों को काटते हो, तुम काटोगे लोगों को, लोग मर जाएंगे तो डरेंगे तुमसे। तो तुम काटना बंद कर दो, तो लोग तुमसे भी प्यार करेंगे। तो सांप ने सोचा ये अच्छा आइडिया है, तो उन्होंने लोगों को काटना बंद कर दिया। जब काटना बंद कर दिया तो धीरे धीरे कोई बच्चे आके उसका पूंछ खींचने लगे, कोई बच्चे उसके ऊपर पाँव रखने लगे, कोई बच्चा उसको रस्सी बना के इस्तेमाल करने लगा, कोई इंसान उसके ऊपर थूकने लगा, और कोई इंसान उसको पटकने लगा। तो उसको पूरे शरीर में छोटी चोट आ गई, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। तो एक दिन वैसे ही वो अकेले गुमसुम बैठा था सांप, तो उधर से वापस साधु बाबा आया। तो साधु बाबा को सांप ने बोला, साधु बाबा, तुमने आपने क्या आइडिया बता दिया मेरे को। देखो मेरा क्या हाल हो गया, मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया, लोगों ने मुझे मार मार के मेरा ये हाल कर दिया। ये आपका ये आइडिया अच्छा नहीं था। तो साधु बाबा बोले, देखो पागल, मैंने आपको बोला था काटना बंद करो, मैंने ये नहीं बोला था कि फुंकारना बंद करो। जैसे सांप फुंकारता है ना, वो मत बंद करो। उसके लिए मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया। तो इसका मतलब ये है, इस कहानी का समरी यह है कि भाई, जब हम एकदम किसी रिश्ते में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हम अपने वजूद को और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हम दांव पे रख देते हैं, तो लोग हमारे वजूद को लहू लुहान कर देते हैं। इसके लिए कभी कभी ये जरूरी भी है कि जब कोई एक लाइन, हम रेखा खींचते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसको यदि कोई क्रॉस करे तो हमें फुंकारना आना चाहिए। काटना जरूरी नहीं है, पर हम इतना फुंकार दें तो भी इंसान पीछे हट जाता है दो कदम। और मेरा ये कहना है कि आप किसी को ज़िंदगी में डोमिनेट मत कीजिए, क्योंकि जिस पे हम डोमिनेट करते हैं नुकसान हो जाता है उस इंसान का। बट हम पे भी कोई डोमिनेट करे तो हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम पे कोई डोमिनेट करे। और हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन करना चाहिए, भले ही कितना ही इम्पोर्टेंट रिश्ता क्यों ना हो। मेरे पास फ़ोन आते हैं कई लोगों के, और उसमें यह होता है कि मेरे पति बहुत रूड हैं, रैश हैं, कभी कभी मारते भी हैं, और इस तरीके से वो करते हैं, और पत्नियां अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। तो मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि एक बार दुर्गा माता की तरह खड़े हो जाओ, तलवार लेके हाथ में,
लिटरली तलवार नहीं, बट जैसे सांप फुंकार मारता है वैसे एकदम गुस्से में आ जाओ दुर्गा माता की तरह, फिर अगले टाइम किसी इंसान की, किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाए। तो भाइयों बहनों, एक बार महात्मा बुद्ध जंगल से जा रहे थे, तो वहां पर वो एक बहुत ही खतरनाक डाकू था, अंगुली माल उसको बोलते थे। तो अंगुली माल जो था वो इतना डेंजर था कि वो लोगों के को मार के उनकी उंगली अपने गले में माला जैसा पहनता था, और उसका टारगेट था कि मैं 101 उंगलियां अपने गले में पहनूं, 101 उंगलियां गले में पहनूं। तो बुद्ध जी को लोगों ने बोला आप उस रास्ते से मत जाइए, उस रास्ते में आपको उंगली माल मिलेगा, वो आपको मार देगा। तो बुद्ध जी बोले कि देखते हैं, वो उंगली माल अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तो बुद्ध जी उस रास्ते से आते हैं तो उंगली माल उनको मिलता है, और उंगली माल को देख के बुद्ध जी हंसते हुए जाते हैं। तो वो बोलते हैं आप डरते नहीं मेरे से? बोले मैं तो नहीं डरता आपसे, और यदि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ जिससे आपका 101 टारगेट पूरा हो जाए, तो मैं वो बलिदान देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और कुछ काम तो बचा नहीं। फिर उंगली माल उनका भक्त बन जाता है। फिर उंगली माल को बुद्ध जी बोलते हैं कि एक कटोरा लो, और कटोरा लेके गांव में जाके भिक्षा मांगो, जिस जिस घर के लोगों को तुमने मारा उन गांव के लोगों से भिक्षा मांगो। तो उंगली माल जाता है, तो पहले तो लोग डरा करते थे उंगली माल को देख के। अब देखा कि ये कटोरी लेके भिक्षा लेने आया है, तो वो भिक्षा देने के बदले उसको पत्थरों से मारने लगे, खूब पत्थरों से मारने लगे, चोटिल हो गया वो, उसको चोट लग गई। तो फिर बुद्ध जी आते हैं और बोलते हैं लोगों को कि ये उंगली माल नहीं है, ये अब मेरा ही एक्सटेंशन है, आप इसको पत्थर से मत मारो। भाइयों बहनों, उंगली माल को तो बुद्ध जी ने बचा दिया, आपको मेरे को कौन बचाएगा? आपको मेरे को वही बचाएगा, हम खुद ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता हमें अपने आप को। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट हमें ही संभाल के चलनी है, नहीं तो ये दुनिया और ये दुनिया के रिश्ते हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद के रख सकते हैं, और हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उसको, और हमारे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंच सकता है। इसलिए भाइयों बहनों बोलता हूँ कि किसी को काटिए मत, पर यदि कोई एक लिमिट और लाइन क्रॉस कर दे तो फुंकारने से डरिए भी मत। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि हर बार इंसान सोचता है कि मैं कितना लाइन क्रॉस कर सकता हूँ, यदि ये लाइन मैंने क्रॉस कर दी तो ये रिएक्ट होता है कि नहीं। अगले बार वो 2 कदम और आगे आता है, फिर अगले यदि हम उसको आने देते हैं तो वो 3 कदम आगे आता है, और चौथे बार आके वो हमारे सिर पे बैठ जाता है। तो ऐसा पहली बार ही जिंदगी में, यदि आप पति पत्नी हैं, नई नई शादी हुई है या जो भी है, आप पहले ही अपनी रेखा ड्रॉ कर दीजिए कि इस लाइन के बाहर आगे नहीं आना, क्योंकि आप यदि अलाउ करेंगे तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको, और आप बाद में मना नहीं कर पाएंगे। जब उनको एक बार आदत पड़ जाएगी कि आपको इंसल्ट करने की, तो आप मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा यही आपको सजेशन है कि अपने रिश्तों में रिश्ते अच्छे से निभाइए, प्यार से निभाइए, बट एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि ये लाइन आप क्रॉस नहीं करेंगे। कई बार बच्चे भी लाइन क्रॉस कर देते हैं, अपनी अपने माँ बाप की इंसल्ट कर देते हैं। तो वो लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि इसके आगे आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। बस इतना ही बोलता हूँ। आपके स्कूल में भी दूसरे बच्चे होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, भले ही आप उनसे कमज़ोर क्यों ना हो, आप खड़े हो जाइए, और वो आप उसको रिएक्ट कीजिए, उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करेंगे तो लड़के लोग आपको बुली करेंगे, डोमिनेट करेंगे। इसलिए रिएक्ट, भले आपके शरीर में ताकत कम हो अगले आदमी से, फिर भी खड़े हो जाइए और उससे आप कन्फ्रंट कीजिए, और क्लियर कर दीजिए कि भाई ये रेखा है, इसको आप क्रॉस ना करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। थैंक यू।